शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में, जब तक कि प्रभु हमें लेने ना आ जाए, हम उसमें उसमें बनी रहे, हमारे जीवनों में बनी रहे, हमारे परिवारों में बनी रहे। आइए हम लोग आप अपने आराधना को आगे शुरू करेंगे और 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। सचमुच में सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। सारी पृथ्वी पर, जैसे कि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, सारी पृथ्वी पर सामर्थी प्रकाशन फैल रहा है। जैसे पानी समुन्दर के में, वैसे ही प्रभु की महिमा संसार पर हो रही है, क्योंकि उसका आत्मा इस समय मंडला रहा है। एक बड़ी जागृति आने पर है। All over the world, the Spirit is moving. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the prophet said it would be. Hallelujah. सचमुच में सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, सामर्थी प्रकाशन फैल रहा है। जैसे पानी समुन्दर में, वैसे ही प्रभु की महिमा सारे संसार पर हो रही है। Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. जी हाँ, मेरे हृदय की गहराई में, आप सब कह सकते हैं, मेरे हृदय की गहराई में पवित्र आत्मा मंडला रहा है। जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, सामर्थी प्रकाशन मेरे अंदर बह रहा है। जैसे पानी समुन्दर के ऊपर, वैसे ही प्रभु की महिमा मेरे अंदर बह रही है। हालेलुया। Right here in our midst, the Spirit is moving. Right here in our midst, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in our midst, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the prophet said it would be. सचमुच में बिल्कुल हमारे बीच में, इस संगति में जिसमें हम जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा मंडला रहे हैं। जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, जैसा कि वचन में हम देखते हैं कि हमारे बीच में एक माइटी रेवलेशन, परमेश्वर की सामर्थी प्रकाशन फैल रहा है। और इस प्रकाशन में हमारे बीच में हमारी बहन सुमन है, उस प्रकाशन को और भी अधिक बढ़ाएंगी कि प्रभु इन दिनों के लिए ये वचन कह रहा है कि उसका प्रकाशन सारी पृथ्वी पर ऐसे फैल रहा है, जैसे कि पानी में हम समुन्दर में हम पानी को देखते हैं, उस प्रकार से बहन सुमन, प्रभु ने जो आपको प्रकाशन दिया है, हमारे साथ बांटे और हमारे बीच में इस प्रकाशन को, इस पवित्र आत्मा को और भी ज्यादा उसके प्रकाशन को हमारे बीच में और भी फैला दीजिए। बहन सुमन, पास्टर सुमन जोशवा, वेलकम है आपको।
प्रभु में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुबह में एक छोटा सा कोर्स गाऊंगी, छोटी सी आराधना करूंगी। परम प्रधान छाया में तेरे मैं सदा रहूंगा, शक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरे, ऐ मेरे खुदा हजूरी में तेरे मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरे मैं सदा रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी छाया में हम हमेशा रहते हैं। मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती उसका 25 और उसका 1 से मैं पढ़ूंगी। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल ना लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले साथ ली और अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें हमें ये सिखाना चाहता है कि जब हमें परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर जो मसाल का जिक्र कर रहा है वो मसाल कुछ और नहीं है, वो मसाल हम खुद हैं। हम जो परमेश्वर की बेटी हैं, हम खुद जो परमेश्वर के लोग हैं, हम मसाल के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर रखे गए हैं। और मसाल जो होती है, जब पुराने समय में युद्ध होता था तो कई प्रकार से हम देखते थे कि जो युद्ध करने वाले लोग होते थे और उनके साथ चलने वाले लोग होते थे, वो अपनी मसालों को लेकर चलते थे, और वो मसाले जलती थी और एक साथ झुंड का झुंड निकलता था, और झुंड का झुंड निकल करके ले जाता था। और युद्ध की ललकार के साथ होती थी, युद्ध की ललकार होती थी और मसाले दिखाई देती थी, बहुत ज्यादा उजाला, इतनी सारे मसाले एक साथ जलती थी, बहुत उजाला होता था। और कई बार तो युद्ध नहीं करना पड़ता था और दुश्मन इतनी बड़ी रोशनी को देखकर भाग जाता था। और यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि 10 विश्वासियों के बारे में है, कि 10 विश्वासी हैं और उसमें 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। परमेश्वर पिता हमको 5 के समान नहीं बनाना चाहता, न रखना चाहता है प्रभु। हमको 5 के समान नहीं रखना चाहता है जो मूर्ख है, लेकिन वो 5 की तरह रखना चाहता है प्रभु जो समझदार हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें तेल कहाँ से आएगा, जब हम अपने परम प्रधान के छाए हुए ठिकाने में बैठे रहेंगे और सर्वशक्तिमान की छाया में हर दिन, हर पल, हर घड़ी हम अपने काम करते हुए, अपने समय को बिताते हुए परमेश्वर की जब उपस्थिति में रहते हैं, तब वो तेल जो उसकी मंदिर से, जो उसके उसके भवन से और उसके देवड़ी से निकलता है, वो तेल हमारी कुप्पियों में, वो तेल हमारे मसालों के अंदर भरता जाता है और भरता जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मसाल जो हम खुद हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, मसाल हम खुद हैं। और मसाल जो है खाली अपने आप में रोशनी नहीं होती है, जब वो जलती है तो उसके आसपास, उसके आगे पीछे और उसके चारों ओर रोशनी और उसके चारों ओर प्रकाश होता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की समझ से भरते हैं, जब अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि या परमेश्वर के ज्ञान से भरते हैं, तो वो रोशनी और वो प्रकाशन मेरे और आपके द्वारा पृथ्वी के ऊपर फैलता है और पृथ्वी के ऊपर से अंधकार दूर हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें समझदार
10 कुमारियों के 5 कुमारियों के समान बनने के लिए बताया है। क्योंकि स्त्रियां जो हम लोग होते हैं बहुत समझदार होते हैं। हम स्त्रियां बहुत समझदार होते हैं और हमें पता होता है कि हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज हम अपने किचन की तैयारी करते हैं, हर रोज हम अपने घर की सफाई की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल की तैयारी करते हैं। कई बार शादी पार्टी और बहुत कुछ होता है हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में। तो लेडीज ही होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो तैयारी में जुट जाती हैं। अब वो तैयारी करती हैं, क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे जाना है, किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, वो तैयारी करती हैं। और ऐसी वैसी तैयारी, पूरी परफेक्ट तैयारी करती हैं। उसी प्रकार हमें, जिस प्रकार हम संसार की चीजों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और शादी में जाने के लिए, चीजों में शामिल होने के लिए, और अपने घर के काम करने के लिए हम अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उन सब से बढ़कर हमें अपने परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करनी है। हम तैयारी करें, अपने परिवार को तैयार करें, क्योंकि हम ही हैं, हम स्त्रियां हैं जो अपने आप को तैयार जब कर लेंगे तो हम अपने परिवार को तैयार कर पाएंगे, अपने घर के लोगों को तैयार कर पाएंगे, फिर अपने आसपास रहने वालों को तैयार कर पाएंगे, अपनी कलीसियाओं को तैयार कर पाएंगे जिसमें हम कलीसिया में जाते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो स्त्रियों का जिक्र, लगभग मैंने जहां तक मतलब ध्यान दिया और पढ़ा है, बाइबल में 17 स्त्रियों का जिक्र आया है ना। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा हम लोग को कि 17 स्त्रियों का जिक्र आया है, जो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत समझदार थी, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में चाहे छोटा सा काम क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बुद्धिमानी से काम किया। और चाहे हम एस्तर को ले लें, चाहे हम रूत को ले लें, चाहे हम हन्ना को ले लें, है ना, ये राहेल को ले लें, इन सब ने छोटे छोटे पार्ट कई कई दफे निभाया है परमेश्वर के काम को करने के लिए। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, और हम विश्वासी हैं, और इसलिए स्त्रियां जो होती हैं, परमेश्वर वचन बताता है कि एक स्त्री के द्वारा पाप संसार में आया। हालांकि दोनों दोनों के द्वारा आया, लेकिन शुरुआत हमसे हुई है, और स्त्री के द्वारा आया, और स्त्री को ही प्रभु ने चुना कि वो उद्धारकर्ता को संसार में लाए। स्त्री को ही चुना। और आगे हम लोग बहुत देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर स्त्रियों को किस प्रकार से अपने साथ लेके चल रहा है। और चाहे उसका क्रूस पे चढ़ने का समय हो, वहां पे बहुत लोग चेले चले गए थे, लेकिन स्त्रियों का जिक्र है कि वहां पे स्त्रियां खड़ी हुई थी। कुछ स्त्रियों के नाम दिए गए हैं, है ना, वो वहां पे खड़ी हुई थी, और वहां पे अपने प्रभु को क्रूस पे क्रूसीफाई होते देख रही थी, है ना। और जब यीशु मसीह कब्र में थे, और स्त्रियां थी जो तड़के उठ करके सुबेरे चली गई कब्र पे, और स्त्रियां थी जिनसे परमेश्वर ने मत्ती 28 उसके 9 वचन के अनुसार स्त्रियों से भेंट किया परमेश्वर ने, और कहा सलाम, और जाके चेलों को बताओ। परमेश्वर ने हम स्त्रियों को, जो शुरुआत में हमसे चीजें खराब हो गई थी, और परमेश्वर ने उसी चीजों को उठा के हमें संवारने के लिए, हमें हमें फिर से अपनी संगति में रखने के लिए हम स्त्रियों को चुना है। तो हमें समझदार स्त्रियां बनने की जरूरत है। और मैं बता दूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं बहुत बातों को शेयर नहीं करी, मैं छोटी सी बातों को मैंने शेयर किया आपके साथ, कि हमें समझदार बनना है, हमें तैयारी करनी है। और वो तैयारी है परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, आज्ञाकारी में रहना, और वचन को पढ़ना। ये सारी चीजें जो हमारे अंदर होंगी, तो हमारी कुप्पी भी भरी रहेगी। हमारा जीवन जो मसाल है, जो अपने आप में खाली मसाल हम मुझे रोशन करने के लिए नहीं है, वरन हमारे आसपास के वातावरण को भी रोशन करने के लिए है। और मशाल खाली मुझे उजाला नहीं देगी, वरन हमारे आसपास के लोगों को भी उजाला देगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि शनिवार की मीटिंग सिस्टर स्नेहलता की चल रही थी, और मैं सोफे पे बैठी थी, और मैं बैठे बैठे, आराधना आखिरी हो रही थी, और आखिरी प्रार्थना के समय आखिरी शब्दों को सिस्टर बोल रही थी, और मैं अपनी आंख को बंद करे वो शब्दों को सुन रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं शून्य हो गई हूँ। मुझे कुछ सिस्टर की आवाज आना बंद हो गई।
आवाज नहीं आ रही थी। तो लेकिन मेरा माइंड चल रहा था, मेरा दिल जो था उस चीज से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं सुनने देखने में तो आवाज क्यों नहीं आ रही है। सोफे पे बैठी बैठी और एकदम से एक आवाज मेरे कान में आई, एकदम से एक आवाज कान में आई, 11 दिन का उपवास रखना है तुझे, और अपने कलीसिया को लेकर के उपवास रखना है, और 11 दिन तुझे प्रार्थना करना है, प्रार्थना का आराधना का बीज बोना है, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। और 11 दिन से इधर उधर नहीं होना, केवल 11 दिन तुझे काम करना है, और उपवास के साथ में विश्वास के साथ तुझे बीज बोएगी। मैं आने वाले समय में उस बीज को फलवंत करने जा रहा हूँ, और अब हमारे तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कलिसियाओं में, जो भारत की कलिसियाएं हैं, भारत की कलिसियाओं में और पूरे संसार में एक बेदारी को भेजने जा रहा हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमने 11 दिन के उपवास में हम लोग चल रहे हैं, और आज आज मुझे 5वां दिन है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए, धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप जब हमारी कुप्पियों में तेल भरते हैं प्रभु, तो हम उजाले में होते हैं प्रभु, और उजाले के साथ खुदावन हम आपके साथ चलते हैं परमेश्वर पिता। और आप हमसे जो कुछ कहते हैं खुदावन, उजाले में समझ पाते हैं प्रभु जी, और हम समझ के आपके साथ चलते हैं खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के वचन के लिए, जो आपने कहा खुदावन की मसाल केवल खुदा हमको हमको खुद को प्रकाश में नहीं करती है, परंतु हमारे आसपास के लोगों को भी उजाला देती है प्रभु। इसलिए हम में से हर एक विश्वासी का जीवन एक मसाल की तरह हो प्रभु जी, ताकि बहुत से लोगों को उजाले में लाने का कारण बन सके प्रभु। हम सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की सब। बहन पास्टर, थैंक यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। विशेष रूप से जब बहन ने ये बोला कि उनको सैटरडे की मीटिंग में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, और उनको परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस उन्होंने सुनी, और यही मैं चाहती हूँ, और यही है जो है वो पवित्र आत्मा का मंडलाना, मनुष्यों की नहीं परंतु परमेश्वर की ओर। मैं इस चीज को मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, लोग, हमने शुरू तो किया है ये मीटिंग, और इसलिए शुरू किया है, ये इसलिए करती हूँ मीटिंग और जो कुछ भी, वो इसलिए कि आप लोग परमेश्वर की आवाज सुन सके। और बहन सुमन जो है वो एक पास्टर है, अपने दामाद और बेटी के साथ लखनऊ में, और प्रार्थना भवन है। मैं बहुत पहले से उन लोग के साथ ज्वाइन हूँ, एक तरह से वो मेरा मेरा भी, हम लोग का चर्च एक ही चर्च में, मैं हमेशा बोलती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और बहन ने जो बताया, वास्तव में प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम लोग उसकी आवाज सुने। जब उसकी आवाज सुनेंगे तब ना हम अपनी कलीसिया को चलाएंगे, तब जो छोटा ग्रुप है या एक भी जन है या अपना परिवार है उसको चलाएंगे। और यही है, हम मशाल बन जाते हैं। प्रभु हमको यही तैयारी कर रहा है कि हम स्वयं मशाल बन जाए, हमारी रोशनी औरों तक आए, और फिर सारे लोगों की रोशनी जो है वो एक सेना के रूप में, जैसे बहन ने बताया, कि दूर से जो है दुश्मन डर जाए कि अब रुक नहीं सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं चाहती हूँ कि इसी इसी थॉट में हम लोग आगे बढ़े, कि जो कुछ भी ऐसी प्रेजेंस प्रभु की हो जाए, हमारे बोलने के द्वारा ऐसी उपस्थिति हो जाए कि लोग जो हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। इसीलिए जो मैंने अभी आप लोग के सामने एक एक गाना गाया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द स्पिरिट इज मूविंग। इस समय सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा था वैसा हो रहा है। सारी पृथ्वी के ऊपर सामर्थी प्रकाशन फैल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे पानी समुन्द्र में होता है, समुद्र को देखें तो दूर तक पानी पानी दिखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा सारे संसार पर हो रही है, क्योंकि उसके लोग मशाल बनते जा रहे हैं।
क्योंकि उसके लोग उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर दूसरे स्टैंजा में था, मेरे हृदय में, मेरे हृदय की गहराई में पवित्र आत्मा मंडला रहा है। हालेलुया। हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं और अब हम इस बात को ना केवल दावा करेंगे परंतु उसको एंजॉय करेंगे, उस जगह को ले लेंगे कि हम कहें कि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। न केवल हम दावा करेंगे परंतु हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें जिएंगे, उसको पोजेस कर लेंगे। और फिर हमने देखा कि हमारे बीच में हम जो मिल रहे हैं यहाँ पर, वहां पर भी जो है, और हम ना केवल हम जब हम कहते हैं हमारे बीच में, तो इस समय बहुत सी जगहों के ऊपर इस समय प्रार्थनाएं चल रही हैं। कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, कोई क्या कैसे प्रार्थना कर रहा है, परंतु हमारी प्रार्थना यही है कि बिल्कुल हमारे बीच में, हमारे देश में, हमारे विश्वासियों के बीच में, जहां जहां कहीं भी हम मिल रहे हैं, चाहे आप छोटे छोटे ग्रुप में मिलते हैं, चाहे आप अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा मंडला रहा है। और जैसा कि योएल भविष्यद्वक्ता ही ने नहीं परंतु और भविष्यद्वक्ता ने कहा, वो सामर्थी प्रकाशन फैल रहा है। वो परमेश्वर का प्रकाशन जैसे जैसे फैलेगा, जैसे जैसे वो जो हमारे अंदर आग लगी हुई है उससे जो है प्रकाशन फैलेगा। हमारे अंदर जो अनॉइंटिंग का तेल है, वो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो हम उसमें होकर जलते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। एक वर्ष मैं और पढ़ना चाहती हूँ और उसके बाद हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। इसी मत्ती 25 का 6 में लिखा है, जब सब ऊँग रही थी कुंवारियां, पूरा चर्च के बारे में ये है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। कुंवारियां तैयार थी, अपने घर से निकली, मशाले भी ली, पर आधी लोगों ने तेल नहीं लिया, आधे लोगों ने तेल लिया। पर वो समझदार कुंवारियां भी सोने लगी। परंतु वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो धूम मचाने वाले थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने अपने हिंदुस्तान में कि बारात जब आती है, खासतौर से मैंने अपने पंजाबियों के उसमें देखा है, जब बारात आती है तो ये होता है कि कुछ बच्चे या कुछ लोग दूर पर जाके खड़े हो जाते हैं कि जैसी बारात आएगी वैसे वो घर पर आके जल्दी से बताएंगे, बारात आ रही है, बारात आ रही है, बारात आ रही है। तब क्या होगा, दुल्हन जो है वो या तो अपनी खिड़की से और या फिर जो है अपने छत पर से खड़े होकर बारात को देखती है। ये एक रीति रिवाज है। और मुझे वही एकदम से लगता है कि ये जो धूम मचाने वाले हैं, वो जो देख लेते हैं, वो सुन लेते हैं आवाज को, और वो जो है दूसरों को घर पे आके बता देते हैं कि दुल्हन को जल्दी से दूल्हा को दिखाने के लिए छत पे ले जाओ या खिड़की पे ले जाओ, जहां से भी वो देख सकती है देखे। और और ये वही धूम मचाने वाले, ये धूम मचाने वाले कौन है? ये धूम मचाने वाले आप और मैं इन दिनों में, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। एक अनोखा जो है वो शक्तिशाली प्रकाशन हमारे ऊपर हो रहा है। जैसे अभी बहन ने बताया, बहुत से लोग प्रकाशन पा रहे हैं प्रभु से, और हमारे बीच में जो है वो ऐसे पवित्र आत्मा मंडला रहा है कि हम धूम मचा दे लोगों के अंदर। और ये जो धूम मचाने वाले होते हैं, घर में कई दफा जो है बारात में आपको आने में देर लगती है। आप फील करिए इन दिनों में जैसे शादियों का समय होता है, देर होती है, तो लोग बड़े अधीर हो जाते हैं और फिर एकदम लगता है कि बहुत देर हो गई, तो ऊँघने भी लगते हैं क्योंकि इतने थके रहते हैं। पूरे सारे रिचुअल्स करते करते बहुत थक जाते हैं और ऊँघने लगते हैं। परंतु उस समय कोई बच्चा आके, कोई जवान आके बोलता है, जल्दी उठो और देखो बारात आ गई, दूल्हा आ गया है। और वो जागते रहते, वो सोते नहीं। इसीलिए प्रभु ने आखिरी में जो है 25 का
13 में कहा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि कब बारात आ जाए, कब दूल्हा आ जाए, कब हमको लेके चला जाए। वो और वो धूम मचाना हमको है, और वो हमको ना ऊँघना है और ना सोना है। आइए हम लोग इस बात को जब कभी भी सुबह उठने में मुझे थोड़ा भी वो लगता है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या कहते हैं, आज आज उठना है मुझे। तो वो अलर्टनेस जो है, जब हम लोग सब साथ मिल के कर रहे हैं तो और अलर्टनेस रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसीलिए कई बार जब मैं जो लोग सुबह सुबह जो लीड करते हैं, जैसे आज सुमन बहन ने किया, वो मुझसे कई दफा पूछते हैं कि आप हमें कोई सब्जेक्ट दे दीजिए, हम उस पर बोल देंगे। हमने कहा ना, आपको खुद सुनना है। यही है ट्रेनिंग। ये एक्चुअली में ये जो चल रहा है वो एक ट्रेनिंग भी है। आपको खुद सुनना है, आपको खुद परमेश्वर की आवाज बनना है, लाइट बनना है, ताकि आप जगा सके लोगों को। सिर्फ मैं नहीं, परंतु आपको भी सुनना है, क्योंकि सिर्फ मुझे ही प्रकाशन नहीं मिलता है, पर हर एक जन जो इस समय मीटिंग में है, आपको मैं कहना चाहती हूँ, आप बस प्रभु के सामने अपना कान लगाइए और आपको जरूर प्रभु बताए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमको मशाल बना दिया और अपनी पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग तेल हमारे अंदर दिया और हमारे अंदर आग लगाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपका आत्मा हमारे जीवन में मंडला रहा है, हमारे बीच में मंडला रहा है, मेरे अंदर मंडला रहा है, हम सब के अंदर मंडला रहा है। ओ पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं। और जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था वो हो रहा है। अब हम ना केवल उस भविष्यद्वक्ताओं की बातों का दावा करते हैं, परंतु हम उन जगहों को पोजेस कर लेते हैं, हम उन जगहों को ले लेते हैं, उन पर अधिकार जमाते हैं और हम एंजॉय करते हैं आपकी आवाज को एंजॉय करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस बात के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहला दिया है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलेगा। सिर्फ कुछ कुछ पर नहीं, पर हर एक पर जो भी तैयार होगा सुनने के लिए, उसको पवित्र आत्मा अवश्य बातें करेगा। प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस पूरी मीटिंग्स को जो हम लोग करते हैं सुबह, पवित्र आत्मा आपके अधिकार में करते हैं। जो कोई भी लीड करता है प्रभु, उसको भी हम आपके अधिकार में कर देते हैं, क्योंकि हमें मनुष्यों की नहीं परंतु आपकी सुननी है प्रभु। आपने जो, और आप सबसे बात कर सकते हैं, सबकी दिल की गहराई में बात कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम सब के सब मिलकर प्रभु जी उस धूम मचाने वाले बन जाए, जो कि प्रभु जी ना सोएंगे ना ऊँघेंगे और इंतजार करेंगे। थोड़ी भी आहट मिलेगी, हम अवश्य जाकर दुल्हन को बता देंगे कि देखो दूल्हा आ रहा है, अब ऊँघने का समय नहीं है, उठ जाओ। दूसरों को जगाने वाले हो जाएंगे। प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। कल सैटरडे है, कल हम लोग 2 बजे मिलेंगे, और जो लिंक मैं आपको भेजती हूँ हर दिन, आप उसी से जुड़ते रहें, क्योंकि कभी भी हम लिंक चेंज कर सकते हैं। उसी लिंक को लेकर ही आप जुड़े, क्योंकि हर रात को मैं आपको भेज देती हूँ ताकि सुबह आपको परेशानी ना हो। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हम लोग 2 बजे मिलेंगे। आप प्रार्थना करते रहें, हम सबके लिए जो लीड करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, और आप स्वयं भी एक लीडर हैं, और प्रभु आपको भी अपनी आवाज जरूर सुनाएगा। और जितना आप वचन पढ़ोगे उतना प्रभु और ज्यादा आपकी सहायता करेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु आपको बहुत बहुत सबको आशीष दे। प्रभु का Praise the धन्यवाद। Lord, Didi. Praise the Lord, Auntie.
Praise the Lord. Praise the Lord. Some praise the Lord. Praise the Lord, auntie. Praise the Lord. Praise the Lord. सीमा, प्रभु आपको आशीष दे। गीतांजलि, जिन Praise the चेहरे Lord. मुझे दिख रहे हैं, सीता, जय मसीह की आंटी। देशमुख, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। माया, प्रभु आपका धन्यवाद हो नेहा के लिए भी, और प्रभु धन्यवाद हो बहन निर्मला। बहुत लोग का नाम शायद मैं नहीं वो कर पाती हूँ, तो आप मेरे हृदय में हैं। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और कोई भी बात प्रभु आपको बताता है, प्लीज मुझे जरूर से लिखें। बहन मरियम, धन्यवाद। थैंक यू